अलजेब्रिक आइडेंटिटी की 3 स्टेप रूल वाली वीडियो देखी है, तो आज देखते हैं कि आपको आइडेंटिटी एक्चुअली कितनी आती है। आज मैं आपको दूंगी 10 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन इजी होंगे, फिर ग्रेजुअली डिफिकल्ट और ट्रिकी होते जाएंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलेगा, इसलिए सॉल्यूशन देखने से पहले खुद सोल्व जरूर करना है आपको, और एंड में देखना है कि आपने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया है या नहीं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो कॉपी पेन निकालिए और स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो इजी लेवल का है। आपके पास 10 सेकंड है, वीडियो को पॉज कीजिए और स्टार्ट कीजिए। तो देखो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, आपके पास दे रखा है x प्लस 4 और आपको दे रखा है x माइनस 4, यानी कि आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है और दूसरा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और दोनों फॉर्मूला ही सेम सेम आपका हैगा। ठीक है, इस फॉर्मूले का क्या मतलब है आपका कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, और जो आपका ये वाला फॉर्मूला है ये क्या है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारी a और b की वैल्यू क्या है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि a हमारा क्या है x है, ये हमारा 4 क्या है b है, यहाँ पे भी हमारा x a और b हमारा क्या है 4 रहेगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास a की वैल्यू क्या है x है और b की वैल्यू क्या है 4 है। तो चलो दोनों का अलग अलग हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सबसे पहले क्या है a स्क्वायर, यानी कि x का क्या करोगे आप स्क्वायर करोगे, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर करोगे, प्लस 2 इंटू ए यानी x मल्टीप्लाई बी यानी 4। ये वाला फॉर्मूला लग चुका है आपका, यहाँ पे ब्रैकेट बना लेते हैं। ठीक है, माइनस, अब इसका फॉर्मूला लगा लीजिए आप, ए स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि बी स्क्वायर होता है, माइनस 2 इंटू ए यानी आपकी x है और b यानी आपकी 4 है। ठीक है, अब क्या करना है कीजिए, x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16 हो गया, प्लस 2 4 जा 8 यानी कि 8x हो गया आपका, माइनस, अब जो ये वाला है माइनस होता है तो जितने भी साइन होते हैं सब चेंज हो जाते हैं। तो जैसे माइनस है, एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे साइन चेंज हो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, और 4 का स्क्वायर यानी 16 हो गया, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 जा 8 8x हो गया। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर का प्लस में एक बार माइनस में है, जैसे होता है ना 1 और एक 1 मान लो, 1 में से 1 गए 0, यानी कि आपस में कट जाते हैं। ठीक है, अब जो आपका 16 है, प्लस का 16 है और माइनस का 16 है, यानी ये भी कैंसिल आउट हो गया आपका। तो क्या बचा सिर्फ 8x यानी प्लस 8x, 8x प्लस 8x क्या होता है हमारा 8x प्लस 8x होता है 16x, यानी x भूल जाओ, सपोज करो 8 प्लस 8 तो कितना हो गया आपका 16। इस तरीके से पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, किस किसने सही किया है अपनी रेटिंग दीजिए कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी गाइस आपका इजी है, आपके पास 10 सेकंड है, वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट सोल्व कीजिए। तो देखो गाइस इसे कैसे सोल्व करना है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि पूरी टर्म ए होगी, ये पूरी टर्म बी होगी, इसका होल स्क्वायर, यानी कि आपको यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब तक आपको फॉर्मूला याद हो ही गया होगा इसका कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, अब कंपेयर करोगे जब आप इसे, तो यहाँ पे आपकी a की वैल्यू मिल जाएगी, क्या है a की वैल्यू आपकी 3a है और b की वैल्यू क्या है आपकी 2b है, इसमें रख लो आप, यानी कि 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा आपका, पहले a का स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर करोगे, प्लस b यानी 2b का होल स्क्वायर करोगे, प्लस 2 इंटू a यानी 3a की मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई b यानी कि 2b की मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 3a का होल स्क्वायर यानी 3a इंटू 3a लिख लेंगे हम। अब 3a इंटू 3a यानी कि 3 3 कितना होता है 9 होता है, और a यानी a स्क्वायर हो गया,
तो यहाँ पे तो आप लिख लोगे 9a², ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, b का स्क्वायर करोगे b² आएगा, प्लस 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, और a की मल्टीप्लाई b से करोगे तो क्या आएगा, a भी आएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो अब आप दोबारा से रेटिंग दीजिए कि आपने अब तक कितना स्कोर किया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो थोड़ा मीडियम लेवल का है। इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। 10 सेकेंड आपके पास, वीडियो पॉज कीजिए एंड देन सोल्व कीजिए विद इन 10 सेकेंड। तो गाइस आपका टाइम अप हो चुका है। अब आप चेक कीजिए कि आपने सही किया है। सबसे पहले देखिए 5x और 5x, 4 प्लस 7 और माइनस 7, यानी कि आपकी आइडेंटिटी दिखाई दे रही होगी कि a प्लस बी और a माइनस बी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे a हमारा क्या हो गया 5x हो गया और b हमारा क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। क्योंकि आपको दिख रहा है एक बार a और b प्लस में है और एक बार a और b माइनस में है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b², ठीक है। कंपेयर किया जब आपने तो आपको पता चल गया था कि आपकी a की वैल्यू क्या है 5x है, b की वैल्यू क्या है आपकी 7 है, तो रख लीजिए इसमें a² यानी कि 5x का क्या कर लोगे आप स्क्वायर कर लोगे, माइनस 7 का स्क्वायर करोगे, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 और x का स्क्वायर यानी x², माइनस 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, ठीक है। इस तरीके से आपको ये आइडेंटिटी सोल्व करनी थी। अगर गाइस आपने ये 3 क्वेश्चन सही किए, आपका स्कोर कितना है कमेंट करके जरूर बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वीडियो पॉज कीजिए गाइस जल्दी जल्दी। तो गाइस देखिए आपको कैसे करना है। ये आपको सपोज करो ये आपका a है और ये आपका b है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बन गया a² माइनस b²। अभी अभी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, इसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b और a प्लस b होता है, ठीक है। तो कंपेयर करने पे आपको यहाँ पता चल जाएगा कि a की वैल्यू क्या है आपकी 51 है और b की वैल्यू क्या है आपकी 49 है। तो चलो इसमें रख देते हैं हम। सबसे पहले क्या करना है 51 और 49 को माइनस करना है और फिर 51 प्लस 49 करना है आपको। तो प्लस कर लीजिए, 51 में से 49 गए यानी 2 बचा आपका, मल्टीप्लाई क्योंकि ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई, और इन दोनों को जोड़ लीजिए 51 और 49 कितना हो गया आपका 100 हो गया, और 100 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 बन गया। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल्स टू 7, ए बी इज इक्वल्स टू 12। आपको क्या फाइंड आउट करना है a² प्लस b²। फटाफट सोल्व कीजिए इसे। तो देखो गाइस जब आपके पास a माइनस बी गिवन हो, ठीक है, और ए बी भी आपके पास गिवन हो, ठीक है, और आपको निकालना हो a² प्लस b², तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी है कि जिसकी वैल्यू आपकी ये आ रही है। तो आपको देखना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए। अगर हम तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। अब इसमें आपके पास a² b² भी है, ab भी है, a माइनस b भी है, और हमारे पास क्या क्या वैल्यू दे रखी है a माइनस b और a भी दे रखी है, यानी कि हमें ये दे रखा है और ये दे रखा है, ये निकालना है आपको। तो इसके लिए आप क्या करोगे वैल्यू रख दोगे आप। तो a माइनस b की वैल्यू क्या है 7, यानी कि आप क्या लिख लोगे 7 का स्क्वायर लिख लोगे इज इक्वल्स टू a² प्लस b² हमें पता नहीं है इसलिए हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, माइनस 2 इंटू a क्या है a भी क्या है आपका a भी आपका है यहाँ पे 12, ठीक है, यहाँ पे हम रख लेंगे 12। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, a² प्लस b² आपको ऐसे ही रखना है, माइनस 12 टू जा कितना होता है 24 होता है। अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो यानी कि ये आपका बॉर्डर क्रॉस कर लेगा, और जब बॉर्डर क्रॉस करेगा तो माइनस का हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा, तो 49 प्लस 24 हो जाएगा आपका, और किसके इक्वल हो जाएगा a² प्लस b² के इक्वल हो जाएगा। तो आप इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 73। तो a² प्लस b² आपका क्या आएगा 73 आएगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होने वाले हैं। अगर आप 5/5 स्कोर कर चुके हैं तो बहुत ही वेरी वेरी गुड। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है आपका, तो कैसे फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट क्या करना है वो समझ लेते हैं। फाइंड द मिसिंग वैल्यू के, यानी के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, 10 सेकेंड का टाइम है, फटाफट इसे सोल्व कीजिए। तो देखो गाइस, इसको आपको कैसे सोल्व करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका फॉर्मूला लगाना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी पहले से कंपेयर कर लो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से, जिसकी वैल्यू क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा देते हैं, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो लगाइए a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है हमारा x और मल्टीप्लाई बी क्या है हमारा 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 प्लस 2 5 जा 10 एक्स। ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस के। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए, इसमें क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। और अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखें तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया 10x हो गया, तो के की वैल्यू क्या मिल गई आपकी 25। तो आप यहाँ से एक बोल सकते हो कि के की वैल्यू क्या होगी आपकी 25। बताओ यहाँ तक कोई डाउट आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या है, सिंप्लीफाई है। जल्दी से सोल्व कीजिए इसे। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 3 का होल स्क्वायर। सोल्व कीजिए फटाफट। तो देखो बच्चों, इसे सबसे पहले क्या करना है आपको, ये आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि दोनों में अलग अलग है। इसमें a की वैल्यू 2x है, इसमें b की वैल्यू 3 है। इसमें a की वैल्यू क्या है हमारी x है और इसमें b की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो यानी कि अलग अलग है आपकी बार, पर फॉर्मूला में वही अप्लाई करना है। तो करो, देखो a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर कर लेंगे प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 2 इंटू ए क्या है हमारा 2x हो गया मल्टीप्लाई बी क्या है हमारा 3 हो गया। ठीक है, माइनस अब दूसरा ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 3 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 2 इंटू ए क्या है हमारा एक्स है और बी क्या है हमारा 3 है। मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका ए अलग है, इसका बी अलग है, इसका ए अलग है, इसका बी अलग है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला पे लगा लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, एक्स का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12x हो गया। ठीक है, माइनस इसका स्क्वायर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 जा 6x। ठीक है, अब क्या करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x, ये तो हम ऐसे लिखेंगे, बट जब माइनस होता है तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो यानी ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी सारे टर्म क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो लिख लेते हैं माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 9 माइनस के 6x। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक जैसी होगी। अगर मैं इसके आगे 1 लिख दूं तो 4 में से 1 गया कितना बचा 3x, यानी 3x स्क्वायर हो गया। और ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 9 है, तो ये तो कैंसिल हो गया। और जो 12x है और माइनस के 6x है, यानी x x वाली टर्म सेम होगी। तो 12 में से 6 कितने बचे 6x, तो यानी आपका फाइनल आंसर क्या आया 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं। अब हम देखते हैं कि कौन 10/10 तक पहुंचता है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या है हमारा कि x प्लस 1/s की वैल्यू 6 दे रखी है, आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है वो लिख लीजिए यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू जो हमारी कितनी है 6 है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। जल्दी जल्दी सोल्व कीजिए, 10 सेकेंड है आपके पास। तो देखो गाइस, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कराया था कि क्या किया था हमने, दोनों तरफ स्क्वायर किया था। ठीक है, स्क्वायर क्यों किया था, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यानी कि इसका स्क्वायर ही करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि आपका क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, कंपेयर करने पे आपको पता भी चला होगा कि एक्स की वैल्यू यानी ए होगी, क्योंकि ए की वैल्यू आपकी एक्स होगी और बी की वैल्यू क्या होगी आपकी 1/x होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। तो ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर हो गया, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1/x का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए क्या है हमारा एक्स, इंटू बी क्या है हमारा 1/x। ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड में क्या है 6, इसका भी स्क्वायर कर लो, यानी क्या हो गया आपका 36 हो गया। ठीक है, इतना तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब क्या करना है, एक्स का स्क्वायर तो आपका एक्स स्क्वायर ही आ गया, प्लस 1 अपॉन, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे इसे, प्लस एक काम कीजिए, जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर को काट देगा, तो 2 में 1 की मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा, इजिकल्स टू 36 आएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपका ऐसे रहा, ये प्लस का 2 है, उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो यानी कि आप लिख लोगे 36 माइनस 2, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 34। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा आपका 34। ठीक है गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा हार्ड लेवल का है, बट आपको विदाउट मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। 10 सेकंड का टाइम है, वीडियो पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए। तो देखो गाइस, सबसे पहले अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो काफी टाइम जाएगा, बट हमारे पास एक ऐसी आइडेंटिटी है जिससे कि आप इसे बहुत इजी सोल्व कर सकते हैं, और वो है हमारी a प्लस बी और a माइनस बी। अब मैं इसे इस फॉर्मेट में कैसे बनाऊं, तो देखो गाइस, मुझे दोनों टर्म, एक नंबर है जिसके पास दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी कि दोनों 1000 के बहुत पास है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, 1000 से कितना ज्यादा है +2, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 1000 + 2 लिख सकते हैं हम। ठीक है, और ये 1000 से कितना कम है -2, तो मैं कैसे ऐसे लिख सकती हूँ 1000 - 2। तो अब आपको एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कि ये वाली वैल्यू तो आपकी ए होगी और ये वाली वैल्यू बी होगी, तो यानी कि अगली वाली भी ए बी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे ए 1000 ही है और बी 2 ही है, तो हमारा फॉर्मूला बन चुका है ए प्लस बी और ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली बात भी याद रखनी है। तो यहाँ पे पता चल गया हमें कि ए की वैल्यू हमारी 1000 है और बी की वैल्यू हमारी 2 है, तो लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, 1000 का स्क्वायर करोगे तो भाई 1 तो ऐसे ही आएगा, 3 की 0 कितनी बन जाएगी, उसकी डबल यानी 6 बन जाएगी, तो लिख लेते हैं, मतलब कि 10 लाख हो गया सीधा। ठीक है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया। अब आप 10 में से 4 करोगे तो 6 आएगा, बाकी जितनी 0 है 9 बन जाएगी, तो बना लीजिए 9 9 9 9 9, यानी कि 9,99,996 इसका आंसर होगा। देख लो कितनी सेकंडों में हमने सोल्व किया है, अगर आप मल्टीप्लाई करें तो बहुत टाइम लगता है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो आइडेंटिटी है वो हमारे क्वेश्चन को बहुत इजी बना देती है। अब हम बात करते हैं आज के फाइनल क्वेश्चन की। अब हमारा जो सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया है, जो कि हमारा फाइनल चैलेंज है, और फिर हम ये देखेंगे किसने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया है। गाइस, आज का हमारा फाइनली चैलेंजिंग क्वेश्चन आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और फिर आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपने कितना स्कोर किया है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन भी। a प्लस बी की वैल्यू आपको गिवन दे रखी है 12 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दे रखा है 104। आपको निकालना है a b। 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट आप इसे सोल्व कीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए। तो देखो गाइस, यहाँ पे आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, आपको a प्लस बी दे रखा है, यानी कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब आपके पास क्या है यहाँ पे कि a प्लस बी की वैल्यू आपको 12 दे रखी है, यानी कि 12 का स्क्वायर लिखना है आपको, इजिकल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है आपको वो आपको दे रखा है 104 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है उसको आपको यहाँ पे क्या रखना है 104 रखना है। ठीक है, प्लस अब क्या करना है 2ab हमें यहाँ पे पता ही नहीं है क्या है। ठीक है, इसको भूल जाओ। अब 12 का स्क्वायर जो होता है वो आपका होता है 144। ठीक है, इजिकल्स टू अब 104 आपका ऐसे कैसे लिखना है आपको प्लस 2ab दे रखा है आपको। ठीक है, अब क्या करना है आपको इस ab की वैल्यू निकालनी है, तो प्लस हो जाए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 144 में आपको क्या करना है 104 को माइनस करना है, आपकी वैल्यू मिल जाएगी 2ab की। ठीक है, माइनस कर लीजिए, 4 में से 4 गए 0 और 4 0 यानी 4। ठीक है, इजिकल्स टू 2ab। आपको ab की वैल्यू निकालनी है, ये कांस्टेंट है 2, तो ये उधर जाएगा, ये भी उधर जाएगा, तो इसका मतलब क्या है ये डिवाइड होएगा, और डिवाइड होने का मतलब 2 से आप 40 को काटोगे तो 20 आपका वैल्यू आएगा, यानी कि ab की वैल्यू क्या आ गई आपकी 20 आ गई। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, जिसमें कि आपको a प्लस बी दे रखा हो, अगर आपको ab दे रखा हो तो आपको पूछेगा कि आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो। कई बार ऐसा होगा कि a प्लस बी दे देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे देगा, आपको बोलेगा ए बी फाइंड आउट करो। तो इन सब क्वेश्चनों में आपको देखना है कि किस आइडेंटिटी में तीनों वैल्यू आती है, तो उस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है स्टूडेंट, आपका स्कोर कितना हुआ है 10 में से अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। और अगर आज के क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, प्रैक्टिस के साथ अलजेब्रिक आइडेंटिटी और भी इजी हो जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना और मैथ्स बाय निकी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नेक्स्ट वीडियो में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी के और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।